हेलो गाइस। आज मैं आपको बताती हूँ कि हम किसी भी प्रोडक्ट को फाइनेंस करते हैं या फिर फाइनेंस कराते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर किस्त बनती है जिसको हम इंस्टॉलमेंट या फिर ईएमआई बोलते हैं। ईएमआई एक शॉर्ट नेम है जिसकी फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जो कि फिक्स डेट और फिक्स्ड अमाउंट में जाती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ईएमआई कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कार की ईएमआई निकालनी है हमें। ठीक है, यहाँ दे रखे प्राइस, डाउन पेमेंट और नंबर ऑफ इयर्स, मतलब कितने साल के लिए निकालनी है। और यहाँ दे दिया इंटरेस्ट रेट, कितना रेट लगेगा उस पे। और यहाँ निकालेंगे हम ईएमआई। इसे मैं डिलीट कर रही हूँ अभी। अब देखो कैसे निकालेंगे। इस पे लगाएंगे इक्वल और फॉर्मूला लगेगा PMT। ठीक है, ईएमआई निकालने के लिए। उसके बाद ब्रैकेट। अब सबसे पहले देखेंगे इंटरेस्ट रेट। तो रेट कितना लग रहा है, 15%। तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और डिवाइड करेंगे 12 से। एक साल में 12 मंथ होते हैं ना, इसलिए। अब कॉमा। अब यहां से देखो, यहां पे भी आ रहा है सब लिख के। पहले उसने रेट मांगा था, अब क्या मांग रहा है, एन पर, मतलब नंबर ऑफ मंथ्स। तो यहाँ पे कितने ईयर है, 5 ईयर है, मंथ नहीं है। तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 12 से इन्हें मंथ बनाने के लिए। 12 से ही तो मल्टीप्लाई होगी। अब कॉमा, यहां आ रहा है पीवी। ठीक है, अब करना डाउन पेमेंट माइनस प्राइस, ब्रैकेट और एंटर। ये आगे देखो, तो ईएमआई कितने की बनी, 9,516 की बनी। अगर यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 60 कर दिया, तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी वो ईएमआई। ठीक है, यहाँ पे तुम ईयर चेंज करना चाहते हो कि 3 साल के लिए बनवानी है, तब भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने फॉर्मूला इसी के बेस पे लगाया है, इसलिए चेंज हो रही है ये। अब अगर हम अपने हिसाब से निकालना चाहते हैं, ये तो हमने निकाल ली कार की। अब मान लो हम डायरेक्टली निकालना चाहते हैं मोबाइल की। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, इक्वल PMT ब्रैकेट, इंटरेस्ट रेट, रेट लग रहा है 5% का, ये डायरेक्टली निकाल रही हूं। ठीक है, डिवाइडेड 12। अब कॉमा लगाएंगे यहां से। अब क्या है, कितने ईयर्स के लिए या मंथ के लिए, हमने माना 16 मंथ के लिए बनवा रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मंथ आएंगे। अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम यहाँ पे। कॉमा, प्राइस कितना दे रहे हैं हम, मान लो हमने दिए 10,000 माइनस, ठीक है, कितनी पेमेंट थी, 30,000, और ब्रैकेट क्लोज। ये आ गई इस तरीके से। ये किस में आ रही है, डॉलर्स में आ रही है। यहां से जाके नंबर में कर लो। इस तरीके से हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, और सारी चीजें लिखनी है तो लिखकर भी निकाल सकते हो। अब देखो, इसी में ना एक चीज और आ जाती है, दे रखी है दूसरी ईएमआई शीट। ठीक है, ये गुड मॉर्निंग। अब दूसरी में भी यही दे रखा है, प्राइस दे रखा है, डाउन पेमेंट, नंबर ऑफ इयर्स, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और ईएमआई। तो इसी तरीके से हम ईएमआई निकालेंगे। अब देखो, निकालो, इसे हटाओ, इक्वल PMT ब्रैकेट, इंटरेस्ट रेट डिवाइड 12, कॉमा, नंबर ऑफ इयर्स मल्टीप्लाई 12, कॉमा, डाउन पेमेंट माइनस प्राइस। ये आ गई 10,000। अब जैसे हमने इसकी निकाली, अब नीचे सेकंड फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है गो सिक फॉर्मूला।
अब जैसे यहाँ पे हमने ईएमआई निकाली थी, इसे पहले जैसा कर देते हैं फिलहाल। तो ये आ गई 9,516 रुपए। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देने हैं इसे। तुम चाहते हो या तो फिर मैं 10,000 रुपए दूं या सीधे सीधे 9,500 दूं। तो हम उसके तरीके से इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे तो वो देखेंगे। तो उसके लिए जाएंगे डाटा मेन्यू में, यहाँ पे आएगा व्हाट इफ एनालिसिस और गोल सिक। ये होता है वैल्यू सेट करने के लिए। कोई भी जैसे हमें कोई वैल्यू कम करनी है या ज्यादा करनी है तो यहाँ जाएंगे गोल सिक में। सिलेक्ट कर रखा है इसे, कितना करना है यहाँ पे तो 2 वैल्यू में लिखेंगे। यहाँ करना है हमें 9,500, 16 रुपए हटाने हैं यहाँ से। अब बाय चेंजिंग सेल, अगर तुम्हें 9,500 रुपए करने हैं तो तुम्हें डाउन पेमेंट ही बढ़ानी होगी अपनी। डाउन पेमेंट ही तो ज्यादा दोगे ना, तो डाउन पेमेंट में क्लिक करना और यहां से करना ओके। अब जो भी चेंजेस होंगे डाउन पेमेंट में होंगे। देख यहाँ तो 9,500 हो गए, लेकिन यहाँ पे बढ़ गए वो पैसे। अगर ऐसे ही तुम यहाँ पे ज्यादा करना चाहते थे तो यहाँ कम हो जाते। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आ रहा है इसमें। अब ये जो ईएमआई है, ठीक है, ये ईएमआई कितनी है 9,516 है, लेकिन इसमें क्या कुछ इंटरेस्ट भी लग रहा होगा और कुछ पैसे भी जा रहे होंगे अलग से, जो हमने चीज ली है उसके कट रहे होंगे। तो वो कहाँ निकालेंगे, वो यहां निकालेंगे हम। मंथ देखो कितने मंथ के लिए निकाल रखे हैं इन्होंने तो कुछ ज्यादा ही लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ क्या आ रहा है इंटरेस्ट और यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब इसमें इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और टोटल कितना है। तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है 5,000 और अमाउंट कितना जा रहा है 4,516, टोटल कितना हो गया 9,516। तो ये निकालेंगे कैसे, देखो इंटरेस्ट के लिए यूज करेंगे इक्वल IPMT, ये करेंगे इंटरेस्ट के लिए यूज। ब्रैकेट लगाएंगे इस पे। रेट, अब रेट कितना था हमने निकाला था रेट 15 डिवाइडेड 12 कॉमा। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है पर मांग रहा है, पहले क्या मांग रहा था नंबर ऑफ पर ईयर्स या वो नंबर ऑफ पर मंथ। अब ये पर जो मांग रहा है ना, ये हम जिस मंथ के लिए निकाल रहे हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले किसके लिए निकाल रहे हैं फर्स्ट, तो यहां से फर्स्ट होगा कॉमा। अब आएंगे वापस नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई 12 कॉमा डाउन पेमेंट माइनस प्राइस ब्रैकेट क्लोज। कितना इंटरेस्ट लगा 5,000 इक्वल PPMT, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए लगाएंगे PPMT फॉर्मूला और सेम वही रखेंगे जो हमने इंटरेस्ट में रखा था 15% डिवाइड 12 कॉमा फर्स्ट मंथ कॉमा नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 12 कॉमा डाउन पेमेंट माइनस प्राइस ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया। और इसका टोटल कैसे निकालेंगे इक्वल, इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब एक चीज देखना, यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा है और प्रिंसिपल अमाउंट कम है। अब आगे मंथ में निकालते हैं IPMT ब्रैकेट इंटरेस्ट रेट डिवाइड 12 कॉमा सेकेंड मंथ 5 into 12 कॉमा डाउन पेमेंट माइनस प्राइस ब्रैकेट। अब क्या आ गया इंटरेस्ट कम हो गया, इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जाएगी।
ये देखो बढ़ गई ना ये, लेकिन प्लस करके तो उतना ही आएगा क्योंकि ईएमआई तो टोटल उतनी ही जानी है। अब इंटरेस्ट बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हम निकाल के यहाँ से देख सकते हैं। देखो यहाँ भी दे रखा है नीचे फॉर्मूला, इंटरेस्ट आईपीएमटी और प्रिंसिपल अमाउंट के लिए पीपीएमटी। अब यहां से आ रहा है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इक्वल आईपीएमटी ब्रैकेट। हाँ देखो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट रेट, रेट कितना था 15%। अब इसके बाद दबाएंगे F4, ठीक है, उसके बाद डिवाइड 12। अब कॉमा सिलेक्ट फर्स्ट मंथ को सिलेक्ट करेंगे यहां से, हम 3 के लिए निकाल रहे हैं तो 3 को सिलेक्ट कर लेंगे यहां से, कॉमा सिलेक्ट नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब F4 दबाएंगे, मल्टीप्लाइड 12 कॉमा प्राइस सिलेक्ट करेंगे, F4 दबा देंगे, माइनस डाउन पेमेंट वो प्राइस और F4 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसे ड्रैग कराओ, हो गया ड्रैग। F4 दबाएंगे तभी ऐसा होगा, लेकिन ऐसे इस पे लगाओ इक्वल पीपीएमटी ब्रैकेट, रेट कितना है हमारे पास 15%, F4 दबा देना, फॉर्मूला वही लगेगा, सिर्फ फिक्स्ड रहने के लिए हमें आगे तक ड्रैग कराने के लिए F4 दबाना है, कॉमा थर्ड मंथ कॉमा नंबर ऑफ पीरियड्स F4 इंटू 12 कॉमा डाउन पेमेंट F4 माइनस प्राइस F4 और ब्रैकेट क्लोज। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जा रहा है। टोटल कर लो इसका, टोटल करा के ड्रैग करा दो इसे भी। तो ये पूरी शीट जो थी ना वो ईएमआई पे बेस्ड थी। अब तुम्हें जहां तक ड्रैग कराना है वहां तक ड्रैग करा सकते हो। देखो नीचे भी यही फॉर्मूला आ रहे हैं, फिक्स्ड के लिए लगाया था F4 करके और फिक्स प्रिंसिपल अमाउंट के लिए भी F4 करके लगाया था, वही आ रहा है। बस हमने क्या किया था, देखो यहाँ लिखा हुआ है प्राइस सिलेक्ट माइनस डाउन पेमेंट, सब में लिखा हुआ है, लेकिन इससे क्या होता माइनस में आ रहा था आंसर, इसलिए हमने डाउन पेमेंट माइनस प्राइस किया था। तो इस तरीके से आप किसी भी शीट पर ईएमआई निकाल सकते हो। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर क्लास कर सकते हैं।